देखिए, तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट टॉपिक विल बी कंडक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हाट इन फैक्ट द कंडक्शन इज। नाउ तो हम लोग पहले इसको डिफाइन करते हैं। देखिए, कंडक्शन हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई भी दो कंडक्टर्स को आपस में टच किया जाए और दोनों को या फिर दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया जाए, कहता है कंडक्शन हो गया। दैट इज, इट मीन्स connecting two or more conductors using wire or touching them, या फिर दोनों को टच कर देंगे, तो इस प्रोसेस का नाम कहलाएगा कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन होने से चेंजेस क्या होते हैं? ऐसा तो कर दिए तो कंडक्शन हो गया, तो कंडक्शन के नाम पे इनफैक्ट हुआ क्या? कंडक्शन के नाम पे क्या होता है? पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल ऑफ conductors becomes equal। और क्या? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाने का पाथ मिल जाता है। चार्जेस में फ्लो, चार्जेस में फ्लो फ्रॉम one conductor to another, but total charge remains same। मतलब क्या? देखो, दो स्फीयर चुन ले, एक का रेडियस आर, चार्ज कैपिटल क्यू, एक स्विच रेडियस 2r, चार्ज का वैल्यू 5q, स्विच का नाम के। जब तक ये स्विच कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों आपस में वायर से जॉइंटेड नहीं है, तो मोमेंट आप इस स्विच को बंद करते हैं, कनेक्शन कंप्लीट। कनेक्शन की वजह से दोनों का पोटेंशियल नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B। कनेक्शन की वजह से दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। क्यों? वायर कंडक्टर का बना है, कंडक्टर मेटल, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फॉर्मूला डेल भी था माइनस ई डॉट डी आर। याद आया? ये जो कंडक्टर पतला से दिखाया गया है, ये एक्चुअली इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा, कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। तो अंदर का कोई भी पॉइंट चुनेंगे, ये सब में से कोई भी पॉइंट, ऑल दिस पॉइंट्स आर विद इन कंडक्टर, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, E 0, तो E डॉट डी आर भी 0, डेल्टा भी 0। दैट मीन्स पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल हो गया। पहले तो नहीं था, बाद में हुआ। तो बाद में होने के लिए हो सकता है इसको ज्यादा चार्ज की जरूरत हो, मे बी इसके चार्ज थोड़ा घटाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, मे बी। तो वैसा कोई सिचुएशन होगा तो चार्ज इस पे अगर बढ़ाना पड़ेगा तो ये चार्ज अपना कुछ देगा, इसका चार्ज कम हो जाएगा। बट टोटल चार्ज को आने जाने का इन दोनों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये दोनों मिला के टोटल चार्ज है 6q। ये हमेशा सेम टू सेम रहेगा, बिकॉज इन दोनों टोटल चार्ज को इस पूरे सिस्टम से बाहर जाने के लिए कोई पाथ नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं है। हाँ, इसको यहाँ जाने का रास्ता है, इसको यहाँ जाने का रास्ता है, इसलिए चार्ज एक से दूसरे में जा सकता है,
बट द टोटल कहीं नहीं जाएगा। सो द टोटल चार्ज रिमेन सेम, बट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कंडक्टर का चार्ज बदल सकता है एक से दूसरे में जाके। कंफ्यूजन? व्हाट इनफैक्ट द कंडक्शन इज? कोई कंफ्यूजन है? बोलिए इसमें। ओके, चार्ज निगेटिव हुआ तो सर? चार्ज का क्या है, पॉजिटिव बनाओ नेगेटिव बनाओ, आपकी मर्जी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी होगा, इससे मतलब नहीं है। बट टोटल चार्ज सेम, क्योंकि दोनों मिला के टोटल चार्ज को आने जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, कहीं कोई कनेक्शन बाहर का थोड़े ना। सर ये वाला फिर से बता दीजिए ना। तो टोटल चार्ज सेम, लेकिन हाँ ये आपस में कनेक्टेड है, इसका चार्ज यहां जाएगा, इसका चार्ज यहां जाएगा। गॉट इट? एनर्जी के बारे में तो देखो, इसका इंडिपेंडेंट एनर्जी बोले तो सेल्फ एनर्जी होगा ना, हॉलो स्फीयर का तो फॉर्मूला याद है सेल्फ एनर्जी का, Q²/2R। ये रेडियस तो उसका नहीं बदलने वाला। अगर मान लो इसका यहां से चार्ज जाके बढ़ गया, Q बढ़ गया, तो Q² भी बढ़ जाएगा, तो सेल्फ एनर्जी इसका बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका चार्ज बढ़ा तो इसका घटा भी, तो इसका सेल्फ एनर्जी घटा, तो एक का एनर्जी बढ़ेगा एक का घटेगा। बट व्हाट अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? दोनों को मिला के देखेंगे तो दोनों के सिस्टम लेंगे ना, तो सिस्टम का टोटल एनर्जी का क्या होगा? तो याद करो केमिस्ट्री सिंपल थिंग कहा जाता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस खुद क्यों होता है? क्योंकि जब प्रोडक्ट स्टेट पहुंचता है तो प्रोडक्ट स्टेट का एनर्जी डाउन होता है। एनर्जी डाउन होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी गेन होता है। यहां भी वही कहानी है। अगर मान लो पहले से पोटेंशियल इक्वल नहीं है, चार्ज एक से दूसरे में गया, किसी एक से किसी एक में गया, तो सिस्ट क्यों गया? ताकि ये थोड़ा स्टेबल बनेगा। स्टेबल बनेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दोनों सिस्टम का जोड़ने के बाद फाइनल पोजीशन में पहले वाले पोजीशन से कम होगा। नथिंग इज क्या हमेशा कम होगा, एक एक्सेप्शन क्या कि हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन हो जब सिस्टम का एनर्जी ना घटे। कब? जब चार्ज भी ना मूव करे। चार्ज क्यों नहीं मूव करेगा? जब पहले से पोटेंशियल इक्वल होगा। चार्ज को मूवमेंट क्यों हुआ? पोटेंशियल को इक्वल बनाने के लिए। लेकिन अगर पोटेंशियल पहले से इक्वल होता तो चार्ज ही नहीं जाता। तो चार्ज ही नहीं जाता तो पोटेंशियल एनर्जी इसका इसका इंडिपेंडेंट बदलता नहीं, अब बदलेगा नहीं तो घटेगा नहीं। लेकिन अगर पहले से पोटेंशियल दोनों का इक्वल नहीं होता तो चार्ज मूव करता, किसी एक का एनर्जी बढ़ता, किसी एक का एनर्जी घटता, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम घटेगा ऑलवेज। ठीक है ना? वो एनर्जी जाएगा कहां? हीट लॉस। कुछ नहीं समझ में आया? सीधे हीट लॉस, सीधे सीधे पूछेगा इसको बंद कर देंगे तो हीट लॉस कितना हुआ, तो इसका एनर्जी निकालेंगे, इसका एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी पहले वाला स्विच ओपन था तब, टोटल एनर्जी स्विच बंद होने के बाद, दोनों का डिफरेंस। इनिशियल एनर्जी हमेशा बड़ा होगा फाइनल से, क्योंकि सिस्टम का एनर्जी घटेगा ना। तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी शुड बी गिवन एज द हीट लॉस ऑफ द सिस्टम, या हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। गॉट इट? फिर से कंक्लूजन बता। देखो, स्विच बंद होने के बाद, स्विच बंद होने के बाद अगर पहले से पोटेंशियल इक्वल है तो चार्ज का मूवमेंट नहीं, कोई चेंज नहीं। लेकिन पहले से पोटेंशियल इक्वल नहीं है, मतलब एक का बड़ा है एक का कम है, तो हाई पोटेंशियल वाला चार्ज छोटे लो पोटेंशियल वाले को देगा, ताकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। पोटेंशियल इक्वल होगा तो जिसको चार्ज मिलेगा उसका एनर्जी बढ़ेगा, जिसका चार्ज घटेगा उसका एनर्जी घटेगा, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम घटेगा। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। ठीक, चार्ज का मूवमेंट होगा तो एक इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल का चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, बट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि इन दोनों को मिला के टोटल चार्ज है 6Q। इसको एक सेट सिस्टम जैसा मान लो,
बाहर से कोई चार्ज आया ना बाहर से कोई चार्ज गया, इसलिए टोटल चार्ज हमेशा सेम। कैसे बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा उसको। वन सेकेंड फिर से एक बार। सर जो एनर्जी घट रहा है ये आप कैसे बोल सकते हैं कि जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो एनर्जी उसका घट जाएगा। जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो एनर्जी घटेगा। हाँ, कोई भी रिएक्शन कोई भी प्रोसेस पूरे यूनिवर्स में होता है, उसके पीछे बस एक पर्पस है। आप चाहो तो कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं। ओनली वन पर्पस, दैट इज टू गेन स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी इज गेन्ड इफ एंड ओनली इफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड। तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ है क्या। हाँ, या उतने बड़े बड़े फिजिक्स नहीं है हम लोग हैं कि हर सिस्टम में हम लोग अप्लाई करके निकाल देंगे। यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ निकाल देंगे। केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस आप लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़े हो, जिसमें स्टार्टिंग की एनर्जी, बाद का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी सब निकाल के देखे होंगे आप लोग। कैलकुलेशन करवाया गया होगा आप लोग को केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हो ना। एनर्जी घटा था सिस्टम का हमेशा, और वही जो घटा हुआ एनर्जी होता है, डिफरेंस होता है, वही हीट के फॉर्म में निकलता है। यहाँ भी वही कहानी है। आप यूनिवर्सल प्रूफ ढूंढोगे तो वो आगे पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा, अभी के बस की बात नहीं है आपके। गॉट इट। चलो यहाँ पे तो मिला जुला के अपने काम की चीज क्या है, सिस्टम का एनर्जी घटता है, ठीक। एक इंडिविजुअल का एनर्जी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, बट सिस्टम का एनर्जी घटेगा। सेकंड थिंग, टोटल चार्ज सेम ना। पूछता क्या है कि स्विच से कितना चार्ज पास हुआ। पहला, स्विच से कितना चार्ज पास हुआ तो ढूंढ लेंगे ना। इसका पहले कैपिटल क्यू था, इसका नया चार्ज निकाल लेंगे, जो डिफरेंस होगा वो स्विच से ही आया गया होगा। सेकंड, फाइनल चार्जेस का वैल्यू वो भी निकल जाएगा। हीट लॉस, सिस्टम का इनिशियल एनर्जी माइनस सिस्टम का फाइनल एनर्जी। सिनेरियो ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है। चलो अब निकालेंगे कैसे। निकालने का बस एक मैथड, ठीक है। टोटल चार्ज को कांस्टेंट बना लो, जैसे 6Q। एक इंडिपेंडेंट का चार्ज स्मॉल q बना लेंगे, और इसको बोलेंगे टोटल चार्ज, दैट इज Q टोटल माइनस Q। 2 है तो 3 होगा तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे। और फाइनली A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल इक्वल बना देंगे, और जो अननोन क्वांटिटी होगा वो वैल्यू निकल जाएगा। मेथड में कंफ्यूजन नहीं। टोटल चार्ज एक बनाएंगे, एक का चार्ज स्मॉल q, एक का टोटल माइनस q। टोटल चार्ज सेम रहना है। उसके बाद इसका पोटेंशियल इक्वल टू इसका पोटेंशियल ना। पोटेंशियल का वैल्यू जो लिखना होगा, जितने भी चार्ज आसपास में हैं सबकी वजह से लिखेंगे। ए का पोटेंशियल कैपिटल Q की वजह से भी, इसका वाला चार्ज इसकी वजह से भी। बी का पोटेंशियल इस वाले चार्ज की वजह से भी, इसकी वजह से भी। पोटेंशियल इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। भले वो ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, क्वेश्चन में बोल देगा कि नहीं यहाँ पर भी एक चार्ज है तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल दोनों डालेंगे, ठीक है। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट वन, रेडियस r, चार्ज 2Q, थ्री आर बनाते हैं। ये छोटा बन गया तो आर बना लेते हैं, चार्ज Q। स्विच का नाम K, लॉन्ग सेपरेशन मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस। नेमिंग्स, नाम A B। फाइंड charge on A when switch gets closed। पहले एक वैल्यू निकालते हैं, पहला क्वेश्चन। अब उस पर बेस क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है वो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए पहले। क्वेश्चन नोट कीजिए।
देखो इसमें हम लोग को ये ध्यान देना है कि दोनों का मिला के जो चार्ज है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि दोनों का मिला के जो टोटल चार्ज है उसको आने जाने का कोई पाथ नहीं है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चार्जेस डिसाइड कर लेंगे। ए के लिए नया चार्ज क्यू ए बना लेते हैं, बी के लिए नया चार्ज टोटल माइनस क्यू, तो टोटल है 2q प्लस क्यू मिला के 3q, और ए का नया चार्ज क्यों बनाया है हम लोग क्यू ए। ठीक है, इसके चार्ज का वैल्यू क्यू ए और इसका 3q माइनस क्यू ए, द वैल्यू ऑफ क्यू बी। टोटल चार्ज तो बदलने वाला नहीं है, तो टोटल 3q पहले भी था, बाद में भी 3q होगा। नो कंफ्यूजन्स आई थिंक। ना स्विच बंद होने के बाद पोटेंशियल दोनों का इक्वल, कंडीशन पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। पोटेंशियल का फॉर्मूला इट्स ए स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अंदर में सरफेस पे सेम के क्यू अपॉन रेडियस। ठीक है, तो याद दिला दे, पूरा फॉर्मूला ही याद दिला देते हैं। देखिए फॉर्मूला हम लोग कहते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल और अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है वैल्यू के चार्ज अपॉन रेडियस। बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला के चार्ज अपॉन सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, के क्यू अपॉन सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, बाहर वाले पोटेंशियल का फॉर्मूला सरफेस पे अंदर पे इक्वल के क्यू अपॉन कंडक्टर का रेडियस का फॉर्मूला। सिंपल। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए मतलब के चार्ज क्यू ए, नया चार्ज तो क्यू ए है, अपॉन इसका रेडियस 3r, ये तो सरफेस पे है ना 3r। ए का पोटेंशियल इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से बताओ ये पॉइंट तो बाहर में है, तो फॉर्मूला के क्यू बी इन बाय डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर का, लॉन्ग डिस्टेंस इन्फिनिटी फाइनाइट, तो के क्यू बाय डिस्टेंस, नीचे इंफिनिटी होगा तो जीरो, नीचे वाला वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, डिस्टेंस का वैल्यू तो जीरो। इसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से पोटेंशियल जीरो हो गया। आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जोड़ने घटाने पे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। द पॉइंट बी ये रहा, इस वाले के लिए अब लिखते हैं, देखो बी वाले का पोटेंशियल क्यूबी का वैल्यू ये था के क्यूबी का वैल्यू 3 टाइम्स कैपिटल क्यू माइनस क्यू ए अपॉन इसका वाला रेडियस आर, इसके सरफेस का पोटेंशियल हो गया, इसकी वजह से जीरो, और दोनों को बस इक्वल बना के क्यू ए का वैल्यू निकालना है। इससे आसान काम क्या मिलेगा, निकाल के बताओ आंसर। 9q/4 9q/4 यस सर 9q/4। बाकी लोग चेक कीजिए, इज इट 9q/4 और समथिंग एल्स? Sir, 9q/4 ओके सेम वैल्यू 9q/4। मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। QA is 9 कैपिटल Q/4। तो इसी तरह से QB का वैल्यू भी निकाल दीजिए इसमें से। थ्री Q/4 3Q/4। इन दोनों में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएंगे अभी। एनीवन? किन्हीं को थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो। नो कंफ्यूजन, गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
चार्ज थ्रू द स्विच, स्विच से कितना चार्ज जाएगा कैसे निकालेंगे? पुराना चार्ज 2q, नया चार्ज 9q/4, डिफरेंस 2q माइनस 9q/4 माइनस q/4, 2q माइनस 9q/4, डिफरेंस इज माइनस q/4, माइनस मीन्स चार्ज आया नहीं, चार्ज यहां से गया, bq, ठीक। सेकंड, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सिस्टम, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द सिस्टम। एनर्जी के नाम पे दो टाइप का एनर्जी होता है, एक सेल्फ और एक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब एक की वजह से दूसरा। तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग बताते थे के Q1 Q2 अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला है इंटरेक्शन। और सेल्फ हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इसके लिए के क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 रेडियस लिया, के क्यू बी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर, फाइनल इनिशियल के 2q स्क्वायर अपॉन 2 रेडियस का वैल्यू 3r, के क्यू स्क्वायर अपॉन रेडियस का वैल्यू r। इनिशियल एनर्जी में निकालेंगे, फाइनल में निकालेंगे। हीट लॉस पूछेगा तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो these are the different types of questions that can be asked. सेकंड, देखो धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। दिस वन इज 2r चार्ज q switch, this one is radius r charge 3q, switch का नाम k, this distance is 6r, ठीक है। Now name A and B. Find QB if K gets closed, क्योंकि ये वैल्यू एक मिल जाएगा चार्ज का वैल्यू, तो बाकी जो भी पूछा जाएगा वो आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल QB, मेथड वही पुराना, इट्स QB, इट्स टोटल चार्ज माइनस QB, टोटल चार्ज ऐड करेंगे 4q, q प्लस 3q इज 4q, सो इसका चार्ज 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस QB। और कनेक्शन का मतलब पोटेंशियल ऑफ A इक्वल्स पोटेंशियल ऑफ B। वैल्यू पोटेंशियल का बताओ, इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला K चार्ज 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस QB अपॉन रेडियस 2r। तो ये तो मिला पोटेंशियल ऑफ A खुद के चार्ज की वजह से, इसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ना। अब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है तो फॉर्मूला पोटेंशियल का इसकी वजह से निकालना था। तो के क्यू अपॉन एक सेंटर से दूसरे सेंटर का डिस्टेंस, के क्यू अपॉन एक सेंटर से दूसरे सेंटर का डिस्टेंस, ये मिल जाएगा के इसका चार्ज क्यू बी अपॉन सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 6r। ये था एक की कहानी, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ A एंड दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B। चलो QB चार्ज खुद का पोटेंशियल, दैट इज K QB अपॉन इट्स रेडियस R। इसकी वजह से K टाइम्स चार्ज 4 of capital Q minus QB upon radius distance 6r, ये हो गया। इसकी वजह से सेंटर का डिस्टेंस 6r। ओनली अननोन इज QB, जो निकाल लेंगे तो हो जाएगा। हाँ
चार्ज क्यू स्विच के टू क्यू लार्ज सेपरेशन। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या कि सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से? और शुड आई सॉल्व इट? हो जाएगा सॉल्व ना? Yes, sir. Yes, sir. Find QB when K gets closed. Just write down the equation and let me know. इक्वेशन लिखिए और फिर मुझसे पूछ लीजिए, ठीक, हम लोग कंफर्म करते हैं इक्वेशंस, क्योंकि जब तक आप लिख। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से वही मेथड, क्यूबी, इसको स्मॉल क्यूबी बनाएंगे एंड द टोटल चार्ज कैपिटल क्यू माइनस 2q इज माइनस q, इसका चार्ज माइनस ऑफ q माइनस qb। बीच वाले चार्ज को नहीं लेंगे बिकॉज ये बीच वाले चार्ज का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, ये कहीं से इधर इधर कहीं भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ये चार्ज इसमें जाएगा, सरफेस का चार्ज बी के सरफेस से ए के सरफेस में जाएगा, ए के सरफेस का चार्ज बी के सरफेस में जाएगा। सेंटर के साथ कहीं कोई टच करने वाला चीज नहीं है, तो सेंटर का चार्ज ना यहाँ जाएगा ना इसका चार्ज सेंटर पे आएगा, तो चार्ज ऑफ सेंटर विल रिमेन सेम। गॉट इट? सो पुरानी कहानी, पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। सो पोटेंशियल ऑफ बी k times qb upon distance, radius r, डिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इन दोनों की वजह से यहां पोटेंशियल नहीं होगा ना, एक ही बारी इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं बिकॉज डिस्टेंस इनफाइनाइट, इसकी वजह से k टाइम्स चार्ज माइनस कैपिटल Q प्लस QB अपॉन इसका वाला रेडियस 2r, 2q की वजह से a का डिस्टेंस 2r, पोटेंशियल k 2q अपॉन 2r। कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत है तो बोले, एनी इश्यू विद द कैलकुलेशंस जस्ट लेट मी नो। तो एक ही अननोन बचा है, दैट इज QB, जिसका वैल्यू पूछा गया। हो जाएगा? दिक्कत है तो बोलिए अभी। सर एक बार और, सर वंस मोर। देखिए QB इसका वैल्यू निकालना है, B का चार्ज A पे आ सकता है, A का चार्ज B से भी जा सकता है, सेंटर का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, सेंटर का चार्ज नहीं बदलेगा, तो टोटल चार्ज A का पहले वाला माइनस 2q, B का पहले वाला Q जोड़ के माइनस ऑफ कैपिटल Q, नया चार्ज QB टोटल माइनस QB, दैट इज माइनस कैपिटल Q टोटल माइनस QB। फाइनल सिचुएशन, पोटेंशियल ऑफ A शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B, क्लोज करने के बाद कंडक्शन हो गया, पोटेंशियल फॉर्मूला KQ बाय रेडियस K QB अपॉन इट्स रेडियस, यहाँ से डिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इन दोनों का यहाँ पोटेंशियल 0, तो B का पोटेंशियल सिर्फ इसकी वजह से बचेगा K QB अपॉन R। डन। सेम वे पोटेंशियल ऑफ A, इसकी वजह से K Q नेगेटिव है तो नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, K इसका चार्ज अपॉन इट्स रेडियस 2R, K इट्स चार्ज माइनस कॉमन निकाल दिए थे अपॉन 2R। अब सेंटर की वजह से पोटेंशियल K
2q अपॉन a का डिस्टेंस 2r। पोटेंशियल ऑफ B ड्यू पोटेंशियल ऑफ A ड्यू टू दिस चार्ज इसकी वजह से तो 0 था, और दोनों पोटेंशियल इक्वल होना है बिकॉज कंडक्शन हो गया। ओनली अननोन QB जिसका वैल्यू निकालना है। सॉल्व करके क्या आया बताओ मुझे। सर Q by Q by 3. 3. थोड़ा स्लो, एक बंदा बताओ। So Q by 3. कैपिटल Q by 2, 3 sir, 3. 3Q by 2, पॉजिटिव नेगेटिव? Q by 3 आएगा. Q by 3 Capital Q by 3. पॉजिटिव। Yes sir. सभी का वही आ गया, किसी और कुछ अलग भी आ गया किसी का? नो सर सेम है। ओके, कैपिटल Q अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फोर्थ देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम होगा, वैसे स्फीयर का नाम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, देखो ये एक स्विच बना दिया मैंने K1, एक दूसरा स्विच बना दिया K2, नेमिंग A B C, रेडियस R 3R 4R। पुराने चार्जेस, इसका 2Q, इधर वाले का 5Q, 9 बना देते हैं। रैंडम कोई अपने मन से चार्ज ले लिया। इनिशियल चार्जेस गिवन है, ये डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन फाइंड चार्ज ऑन each sphere a number only K1 gets closed, B number only K2 gets closed, C number भी यही बना देता both K1 and K2 gets closed। ठीक है, K1 क्लोज होगा तब तीनों के चार्जेस, K2 क्लोज हुआ तब तीनों के चार्जेस, दोनों क्लोज हो गया तब तीनों के चार्जेस। इसमें से एक मैं बताऊंगा, बस एक बताऊंगा, बाकी सब आपकी जिम्मेदारी है। कौन सा? नहीं चुनोगे तो मैं आसान वाला चुनूंगा। सर लास्ट वाला। सर आसान वाला छोड़ के. सबसे आसान वाला चुन लोगे, नहीं बता दिया मुझे। गुड, सर आसान वाला छोड़ के. बता दिया तुम लोगों ने। सर बी नंबर। अब देखो दिमाग लगाया, मतलब डिफिकल्ट वाला तुम्ही लोग को बनाना पड़ेगा। सो फाइन, सबसे पहले बी नंबर की बताते हैं। तो हर पार्ट के निकालने के लिए आप डायग्राम बना लोगे पहले। हाँ, डायग्राम बनाने से क्या होगा कि कंफ्यूजन फिर नहीं होंगे। ठीक है, बी नंबर ओनली K2 गेट्स क्लोज, ये क्लोज हो गया। चार्ज 2Q 5Q 9Q। इनिशियल सिचुएशन ये था, नेम था A B C, रेडियस की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल टेक्निक है। बताओ A वाला चार्ज TQ बदल सकता है या नहीं? देयर इज नो पाथ वेदर टू नो सर।
नो सर। ए का तो फिक्स हो गया। बी और सी दोनों का टोटल मिला के 14 क्यू, 9 + 5 14 क्यू will be same, but some charges may move from B to C and some can move from C to B. Next thing, potential of A, sorry, potential of B should be equal to potential of C, conduction. So delta V 0, expression minus E dot dr. Potential difference BC, so electric field will be between BC. Left hand side 0, right hand side 0. Electric field of BC equal to 0. Now Gauss theorem, E dot ds, charge inside upon epsilon naught. Gauss theorem ये था, BC field 0, सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ सब जगह एक स्फीयर बनाएंगे, चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड BC 0, चार्ज इनसाइड अगेन 0, 2q बदलेगा क्या? नहीं। 0 बनने के लिए B का चार्ज क्या होना पड़ेगा? -2q, दोनों का सम 0। टोटल चार्ज इन दोनों का बदलेगा क्या? नहीं। टोटल कितना था? 9 + 5 14q, उस 14q में से -2q यहां गया, तो C के हिस्से में क्या बच गया? -14q + 2q, दैट इज 16q। दोनों का सम 14 ही आना चाहिए। आसान है? सर फिर से कंक्लूजन एकदम सिंपल, सामने सामने वाले दोनों को कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस 0, फील्ड 0, तो यहाँ से एक स्फीयर बनाएंगे तो चार्ज इनसाइड 0, ये वाला तो नहीं बदलेगा, 2q है तो इस वाले का -2q होगा, तभी दोनों का सम 0 होगा। इसका वाला चार्ज दोनों का टोटल 5 + 9 14, और 14 में से -2 यहाँ गया तो बचा कितना? 16। सिंपल है। फील्ड 0, नहीं समझ आया सर। ऐसा कैसे नहीं समझ में आएगा? ध्यान से देखो, कनेक्शन मीन्स potential of B and C both are equal, so potential of B minus potential of C, that's potential difference between B and C, दोनों equal है तो 0, so the electric field लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में सभी जगह 0 है, तो अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो चार्ज इनसाइड का वैल्यू भी 0 होगा। ए वाला चार्ज 2q को आप बदल सकते हैं? नहीं। क्यों? ए का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, तो 2q के आने जाने का कोई पाथ नहीं, तो ए का चार्ज टोटल 2q नहीं बदलेगा। बी का बदल सकता है, सी का बदल सकता है, लेकिन दोनों का टोटल 9 + 5 14q ही होगा। दोनों का टोटल 9q + 5q 14q होगा, तो ये वाला 2q और ये वाला फिर -2q, तभी दोनों का सम, अंदर वाले चार्ज का सम 0 होगा। 0 होना था, तो बाहर वाला चार्ज टोटल में से इसको घटाना है। टोटल कितना था? 9 + 5 14q में इसको घटाएंगे तो इसका चार्ज है -2q,
तो माइनस माइनस प्लस, टोटल वैल्यू 16Q. Still anyone have confusion? नो सर। Not it. चलो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ फिर। आंसर ऑफ फर्स्ट जो मेथड बताए थे भाई, पहले डायग्राम बना लीजिए, ज्वाइन कीजिए वायर को, उसके बाद डिसाइड करके आंसर बताइए। सर फर्स्ट वाले में 16 क्यों कैसे हुआ नहीं समझ आया सर। इसका 2Q समझ में आया? रेड वाले सर्कल के अंदर में 0 होना था तो ये -2Q समझ में आया? यस सर। बी और सी का टोटल नहीं बदलेगा, टोटल कितना 14Q, 9 + 5 14Q नहीं बदलेगा, ये समझ में आया? यस सर। तेरे पास 14Q चार्ज है, इसको -2Q दिया, तेरे पास बचा गया। तेरे पास 14Q चार्ज है, इसको -2Q दिया, तेरे पास बचा गया। +2Q नहीं दिया है, -14 दिया, मतलब तुझे 2Q किसी ने दे दिया, और माइनस दिया मतलब आया तेरे पास ना। 14Q था, इसको -2Q दिया, मतलब तेरे पास 2Q आया, तो 14 + 2 16 बचा। ठीक है सर। ओके, इस वाले का ये गलत हो गया। पीके पीके फॉर पीके प्रकाश कुमार। प्रकाश, गलत हो गया। ठीक से एकदम सिंपल, ये कनेक्शन हो गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो एक साइकिल के बारे में सोचो। सर QA 16 क्यों होगा ना सर? इसके अंदर का चार्ज कितना हो जाएगा? 0 0। तो 2Q अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। अरे वाह, तो ये हो गया 0। अब टोटल चार्ज कौन दोनों का सेम रहेगा? टोटल कौन कौन सा सेम रहेगा? A सर + बी पे B 7। A + B, A + B कितना 7Q है, और A वाला तो तो B पे 0 चुना, 7। तो B के पास बचा क्या 7, A + B दोनों मिला के 7Q, उसमें से A ले गया 0, तो B के हिस्से में बचेगा 7Q, टोटल के टोटल बच गया, वो कुछ भी नहीं ले गया। और C वाले का कभी बदलेगा? तो अंदर 0 कैसे लिए बताइए फिर से। A और B पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स चार्ज इनसाइड जीरो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो सर्कल बनाएंगे, इनफैक्ट स्फीयर बनाएंगे, गॉसियन स्फीयर। अंदर का चार्ज जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, तो जीरो। और टोटल मिला के 7 था तो ये जीरो ले गया तो बाहर वाला सब ले गया 7 क्यों। और सी वाले को तो बदलने की कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है सी का चार्ज को आने जाने का, तो सी वाला चार्ज तो 9 क्यू का 9 क्यू ही होगा। चार्ज ऑफ सी 9 क्यू। एंड द लास्ट वन कंफ्यूजन। है क्या किन्हीं को, बताओ मुझे। लास्ट वन जल्दी आप लोग निकालो, मुझे बताओ। और भैया चैट के थ्रू बताओ, QA QB इक्वल चैट के ऑप्शन से बताओ मुझे, मुझे देखना है। बाकी सभी को लोग बना गए हैं या फिर एक दो लोग ही बना गए। तीनों बताना था इसमें, ए बी सी। ठीक है, अगेन सही आ गया आपका तीनों का आंसर। अभिषेक आपका भी सही हो गया। प्रियांशु थर्ड बचा है, पहला तो सही। हाँ जी, इन बिटवीन किसी को कुछ कंफ्यूजन जैसा होगा तो पूछ ले सकते हो, बाकी लोग बना गए। सो फर्स्ट वाला एक बार समझाइए ना। फर्स्ट वाले में तो ये देखो, ए का चार्ज टोटल 2Q था। सर मतलब सेकंड वाला, ये मतलब सर नीचे वाला। यस सर। ए बी सी कौन सा? ए। ए। दोनों को जोड़ दिए, दोनों का टोटल चार्ज 2 + 5 7Q नहीं बदलेगा। 2 + 5 चार्ज यहाँ से आना जाना कर सकता है, तो टोटल चार्ज 2 + 5 7Q नहीं बदलेगा। ठीक, कनेक्शन हो गया, मतलब बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, फील्ड जीरो, तो यहाँ पे स्फीयर बनाएंगे तो चार्ज इनसाइड भी जीरो। तो इसमें कौन सा चार्ज डालेंगे कि जीरो हो जाए? ओनली जीरो। तो इसका चार्ज जीरो डालेंगे तो ही इसका चार्ज जीरो होगा। ठीक है नाउ, तो यहाँ पे चार्ज जीरो, दोनों का टोटल कितना था 7Q। ये जीरो ले गया तो बचा इसके पास 7Q। सी वाले का कहीं कोई टच नहीं किया गया है, इंटैक्ट है वो, तो सी वाले का चार्ज बदलने वाला नहीं है। फिर आ गया समझ में। ओके, प्रियांशु सही है। हर्ष ए बी सी गलत हो गया बेटा। हर्ष सी 6 ने 16। रमेंद्र गलत हो गया आपका। गौरव सही। हर्ष 16 सही है। अंजलि 2 6 गलत हो गया, ये गलत आ गया आपका। अभिनंदन, आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम यू। ठीक है सही है।
अभिनंदन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आप आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें अच्छा क्या है, एवरीवन इज सेंडिंग द आंसर प्राइवेटली, कोई छाप नहीं सकता। ओके चलो देखते हैं। लास्ट वन देखिए, हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद फिर बी एंड सी को कनेक्ट किया, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, इस वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। मतलब एक स्फीयर आप यहाँ बना सकते हैं, एक दूसरा स्फीयर आप यहाँ भी बना सकते हैं। दोनों रेड वाले स्फीयर के अंदर में चार्ज इनसाइड 0। स्विच का कनेक्शन इन तीनों में है, तो टोटल चार्ज जो नहीं बदलेगा वो इन तीनों का टोटल चार्ज नहीं बदलेगा। इसका कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी के, मतलब चार्ज ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, सी में भी हो सकता है, तीनों में चार्ज घूम सकता है। तो तीनों का टोटल चार्ज नहीं बदलेगा। तीनों का टोटल मतलब 2q + 5q + 9q, टोटल चार्ज तीनों को ऐड करके 14, सॉरी कितना हो जाएगा 16q, टोटल चार्ज 16q नहीं बदलेगा। गॉट इट। अब यहाँ पे चार्ज इनसाइड 0 होना है, 2q रहेगा या नहीं रहेगा, 0 होना है चार्ज इस रेड वाले स्फीयर के अंदर में। 2q तो भाग जाएगा, 0 होना है तो ए के हिस्से में क्या बचा 0, तभी ना इसके अंदर का चार्ज 0 ना। सेकंड वाले में इसमें भी फील्ड 0 है, इस सेकंड वाले रेड के अंदर में भी चार्ज 0 होना है। कहाँ कहाँ चार्ज हो सकता है, किसमें हो सकता है, किसमें, ये तो 0 चुन लिया। इसे क्या चुनना पड़ेगा कि टोटल 0 हो जाए। ये पहले से 0 है तो इसको भी 0 ही चुनना पड़ेगा ताकि टोटल भी 0 हो जाए। इसके अंदर में 0 होना है, एक अकेला है चार्ज, एक ही जगह हो सकता है, तो ये 0 के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है 0 होने के लिए। अब इसके लिए इन दोनों को जोड़ने पे 0 होना था और ये पहले से 0 हो चुका है, तो ये वाला भी 0। तो लास्ट वाला में तो कोई कंडीशन नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसके हिस्से में क्या बचेगा टोटल, and the total value is 16q. Total value is 16q. Any confusion? समझ में आया? एक और ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। -10q, 5q, 15q, 20q, S1 K, it should be K1, K2. Naming A, B, C. सेम क्वेश्चन, डायग्राम बनाएंगे कॉपी में, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पहले लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व। पहले डायग्राम, ये A B C लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करना।
हाँ जी देखिए, पहला क्लोज, ठीक है, सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज इनसाइड 0। क्योंकि सेंटर के चार्ज -10Q को आने जाने के रास्ते के लिए कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, तो -10Q रहेगा। 0 बनने के लिए इसे चाहिए +10Q, 0 के लिए इसे चाहिए +10Q। इन दोनों का टोटल 5 + 15, 5 + 15 20 है पहले से, ये दोनों में ही कनेक्शन है कि यही बदलेगा। 5 + 15 20Q है, जिसमें से 10Q ये ले गया, तो इसके लिए बचा 10। दोनों का टोटल 15, ये कनेक्शन है तो इन दोनों का टोटल नहीं बदलेगा। तो 5 + 15 20Q, जिसमें से 10Q ये ले गया, तो इसके हिस्से बचा 10Q। बाहर वाले का कहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो बाहर वाला स्टिल 20Q, नहीं बदलने वाला है आउटसाइड। कंफ्यूजन पहले में? नो। देन पार्ट बी है तो पूछेंगे, कंफ्यूजन है तो। ये कनेक्शन नाउ, चार्जेस का वैल्यू सेंटर -10Q, सेंटर का बदलेगा नहीं, बिकॉज एक मिनट नॉट विजिबल, पहले ठीक करते हैं इसको। हाँ जी देखिए, सेंटर -10Q बदलेगा नहीं, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, इस वाले का भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका भी नहीं बदलेगा। इसका पहले था 5Q, अभी भी इसका वैल्यू 5Q। इन दोनों का चेंज हो सकता है, बट दोनों का पोटेंशियल इक्वल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। स्फीयर बनाएंगे, चार्ज इनसाइड 0, चार्ज इनसाइड 0, -10 + 5 -5Q। 0 होने के लिए रिक्वायरमेंट -5 है, तो ये हो जाएगा 5Q। अब तीनों का सम देखो, 0 हुआ, फील्ड 0, चार्ज इनसाइड 0 होना था, -10 + 5, तो ये भी 5 होगा, तभी 0 होगा। अब ये दोनों कनेक्टेड, इन दोनों का टोटल चार्ज नहीं बदलेगा, दोनों का टोटल 15 + 20 35, बी और सी का टोटल 15 + 20 35Q। आउट ऑफ 35 ये लिया 5, तो इसके हिस्से बचेगा 30Q। आउट ऑफ 35 ये लिया 5, तो इसके हिस्से बचा 30Q। एनी कंफ्यूजन्स तो बताएंगे मुझे, फिर से बताएं। देखो, ये वाला कनेक्शन है,
मतलब इन दोनों का चार्ज बदल सकता है, आपस में एक्सचेंज हो सकता है। सेंटर का कहीं कोई कनेक्शन नहीं, तो सेंटर का चार्ज नहीं बदलेगा। पहले भी -10Q था, अभी भी -10Q है। छोटा स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इसके साथ भी कोई कनेक्शन नहीं। हॉलो स्फीयर का पहले का चार्ज नया चार्ज सेम, क्योंकि चार्ज आने जाने का कोई बात नहीं है। इसका हमेशा 5Q बचेगा, पहले भी 5Q था, अभी भी 5Q। ये कनेक्शन इन दोनों का चार्ज बदल सकता है। कनेक्शन की वजह से फील्ड जीरो, कनेक्शन की वजह से फील्ड जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज इनसाइड भी जीरो, -10Q + 5Q, तो ये भी 5 होगा, तभी सम जीरो होगा, तो ये हो गया 5Q। अब दोनों का इनिशियल टोटल चार्ज कितना था? 15 + 20 35Q। आउट ऑफ 35 ये 5Q लेके गया, तो इसके हिस्से बचेगा 30Q। बोलिए, कोई कंफ्यूजन है? है तो बताओ अभी। That means no confusion. Part C then. ये कनेक्शन सेंटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेंटर का पहले का चार्ज -10Q, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, तो ये नहीं बदलेगा सेंटर। कनेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, स्फीयर चार्ज इनसाइड जीरो। ये -10Q, तो ये वाला +10Q, दोनों का सम जीरो। कनेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, स्फीयर के अंदर चार्ज इनसाइड जीरो। -10Q + 10Q पहले से जीरो है, तो इस पे क्या बनाएंगे कि टोटल तीनों का वैल्यू जीरो मिले। 0 पहले से जीरो है ना, तो ये वैल्यू भी जीरो, तीनों का सम जीरो भी मिलेगा। अब इसका चार्ज, तो चार्ज ए से बी में, बी टू सी, तीनों में कन्वर्ट हो सकता था, तो तीनों चार्ज का सम नहीं बदलेगा। दैट इज 5 + 15 20Q + 20Q, दैट इज 40Q। तीनों का स्फीयर के चार्जेस का सम 40Q, ठीक है। अब 40Q का डिवीजन कैसे कैसे वो देख लेते हैं। आउट ऑफ 40 ये लेके गया 10, बचा 30, ये लेके गया 0, इसके हिस्से में क्या बच गया? 30Q। 30Q। कंफ्यूजन है? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन नहीं? सर ए वाले पर 10 कैसे ऐसे हुआ बता दीजिए। देखो, सेंटर का -10Q बदलने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन सेंटर का कहीं भी नहीं है। इसका है तो इसका चार्ज बदल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, फील्ड जीरो, स्फीयर बनाएंगे, चार्ज इनसाइड जीरो। इसका -10 है, और ये लाल वाला जो सर्कल है स्फीयर है, उसके अंदर का चार्ज जीरो होना है, तो ये -10। इस पे क्या डालेंगे कि दोनों को जोड़ के जीरो होगा। ये -10Q, तो ये 10Q होना चाहिए, तभी दोनों को जोड़ के जीरो। उसके बाद फिर से देखो, कनेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, फील्ड जीरो, स्फीयर का चार्ज इनसाइड जीरो, इस रेड वाले के इनसाइड का चार्ज जीरो। तो -10Q + 10Q जीरो हो चुका है।
इस पे क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, तो पहले से 0 था, कुछ भी डालेंगे तो बिगड़ जाएगा, तो इसका भी 0। अब इन दोनों का, तीनों का टोटल सम चेंज नहीं होना चाहिए। तीनों का टोटल सम मतलब 5q प्लस 15q प्लस 20q, तीनों को जोड़ने पे 40q, तीनों को जोड़ने पे 40q। 40 में से 10 a ले गया, 40 में से a के हिस्से में 10 गया, बचा 30। 30 में से b 0 ले गया, बचा इसके हिस्से में फिर 30। ये सब वो क्वेश्चंस थे जिनमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलो। तो अभी सर जो ए पे जो वहाँ पे 5Q चार्ज है तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे? ए वाले का चार्ज बी के साथ ये कनेक्शन है ना, ए का चार्ज Yes, 5q रहेगा कि बदल सकता है? बदल सकता हूँ। तो बदल सकता है, तो नया कंडीशन क्या था, रेड वाला स्फीयर के अंदर चार्ज 0, ये -10 था, ये 5 रहेगा तो 0 हो पाएगा नहीं, 0 होने के लिए 10q हुई होना चाहिए। तो पहले कितना था 5, टोटल कितना हो गया 10, तो 5 यहाँ से आया होगा। यस सर। ठीक है, वैसे गया। बताओ लास्ट वाले में पहले कितना था 20, नया कितना है 30, पहले 20 था बाद में 30 हो गया, तो 10 यहाँ से ऐसे आया होगा। यस सर। वैसे वैसे भी कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। चलो, इन सब में हम लोगों को कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, पोटेंशियल का वैल्यू नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि सामने वाले दो कंडक्टर्स जो सपटे हुए थे, चिपके हुए थे साथ में, अगल बगल में थे, उसे कनेक्ट किया गया था, सामने वाले दोनों को कनेक्ट किया गया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, एंड चार्ज इनसाइड 0। लेकिन यहाँ भी देखो सामने वाले को कनेक्ट किया गया था, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज इनसाइड 0। यहाँ भी सामने वाले को कनेक्ट किया गया था। ठीक है, हमेशा वैसा नहीं करता। radius r, radius 2r and radius 3r, तीनों के अलग अलग रेडियस, चार्ज q, 2q, 3q, नेमिंग a, b, c। स्विच ऐसे जाएगा, कि मतलब स्विच का कनेक्शन बीच वाले के साथ नहीं है। स्विच बंद होगा तो कनेक्शन किसके बीच में एस्टैब्लिश होगा, ए एंड सी। स्विच बंद होने पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा बिटवीन ए एंड सी। बी वाला कहीं कोई टच में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड QA when K gets closed। चार्ज ऑफ A निकालना है जब स्विच K क्लोज हो जाएगा तब। जीरो होगा सर? नहीं, वो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब यहाँ प्रॉब्लम समझते हैं।
जब आप इन दोनों को कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी बोथ बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस किसका 0 है? इसका और इसका, बीच वाले का नहीं, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? पहले प्रॉब्लम समझते हैं, पुराना मेथड क्यों काम नहीं करेगा। डेल वी फॉर्मूला था ई डॉट डी आर, ये था एक्सप्रेशन। तो पहले हम लोग वो समझते हैं कि पहले वाला मेथड में क्या गड़बड़ी हो जाएगा इसमें से। अब देखो, ये ए है, सी है, ठीक है। तो यहाँ आप डेल्टा वी में क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी, ठीक। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह मिलता है। कौन सा? बिटवीन ए बी एंड बिटवीन बी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए बी भी होगा, बी सी भी होगा, दो पार्ट। हाँ, तो यहाँ बताएंगे माइनस ई ए बी डॉट डी आर माइनस बी सी डॉट डी आर। ए टू सी जाने के लिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर प्लस ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डी आर, ठीक है। और ये वैल्यू 0 है, दिस वैल्यू इज 0। पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सी है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हम लोग ये बता सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये बोल सकते हैं? या ये भी पॉसिबिलिटी बनता है, ए बी का जितना वैल्यू होगा बी सी का वैल्यू, ईच का वैल्यू जितना अगर ये पॉजिटिव आता है ये वैल्यू उतना ही निगेटिव आए तो भी 0 हो सकता है। फिर से, ए और सी का पोटेंशियल इक्वल, ए और सी का पोटेंशियल इक्वल, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 0 तो राइट हैंड साइड भी 0 होगा। 0 होने का मतलब ये कंफर्म बोल सकते हैं कि दोनों वैल्यू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड का, या फिर एक वैल्यू जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरा वैल्यू नेगेटिव आएगा ताकि दोनों कैंसिल आउट हो जाए। क्वाइट पॉसिबल। दैट मीन्स यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। जनरल कंडीशन लेना था हम लोगों को। तो जब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं है, जब दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो स्फीयर बना के चार्ज इनसाइड भी 0 नहीं बोलेंगे। चार्ज इनसाइड का वैल्यू हो सकता है। तो ये जो कंडीशन बना था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चार्ज इनसाइड 0, वो सिचुएशन अभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो पुराना मेथड, कंडक्शन मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे और इक्वल बना देंगे। ठीक है, मतलब हम लोग दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे और इसको इक्वल बना देंगे। ठीक, तो चार्ज किसके किसके बीच में बटेगा? बिटवीन ए एंड सी। तो ए और सी दोनों मिला के टोटल चार्ज Q प्लस 3Q इज 4Q। दोनों मिला के टोटल चार्ज Q प्लस 3Q दैट इज 4Q। तो A का नया चार्ज QA, इसका नया चार्ज 4 ऑफ कैपिटल Q माइनस QA। B का कहीं कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए B का चार्ज 2Q बदलने वाला नहीं है। So our method, potential of A should be equal to potential of C। ठीक है, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला अलग से पहले बता देते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। एक हॉलो स्फीयर है, रेडियस कैपिटल R, चार्ज कैपिटल Q, स्मॉल r लेस देन r है, मतलब इनसाइड के लिए
पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, इसका रेडियस आउटसाइड के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू इंटू स्मॉल आर डिस्टेंस कहाँ से, सेंटर से। ये फॉर्मूला याद रखेंगे हॉलो स्फीयर के लिए, ठीक है। और इसी का यूज करते हुए, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। चलो पोटेंशियल ऑफ ए, 3 है 4 स्फीयर्स है, तीनों स्फीयर की वजह से। क्यू ए की वजह से, पॉइंट ए कहाँ पे है, सरफेस में, तो फॉर्मूला कौन सा, ऑन द सरफेस, ये फॉर्मूला, या फिर दोनों में से कोई चुन लो। ए पॉइंट ऑन द सरफेस है क्यू ए के, तो फॉर्मूला के टाइम्स क्यू ए अपॉन इट्स रेडियस आर। चलो बी वाला चार्ज 2q है, लेकिन पोटेंशियल किसका निकालना था, ए का, तो बी की वजह से पॉइंट ए कहाँ पे है बताओ, इनसाइड। पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड। इनसाइड के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो बी की वजह से के, बी का चार्ज 2q, रेडियस भी कौन सा, बी का, तो बी का रेडियस 2r, ठीक है। अब सी की वजह से के क्यू प्लस के, इसका चार्ज 4 ऑफ कैपिटल क्यू माइनस क्यू ए अपॉन, अब देखो सी की वजह से निकालना पोटेंशियल है ए का, तो पॉइंट ए कहाँ है, अंदर, मतलब इनसाइड। के, सी का चार्ज और सी का रेडियस, तो के लिख लिए, सी का चार्ज भी लिख लिए, अब सी का रेडियस 3r, तो तीनों चार्ज की वजह से ए का पोटेंशियल आ गया। अब तीनों की वजह से पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी लिखेंगे। चलो पॉइंट ए की वजह से पॉइंट सी कहाँ पे है, इनसाइड, आउटसाइड। ए की वजह से पॉइंट सी आउटसाइड, ए वाले के बाहर में है ना, ये फॉर्मूला। के, ए का चार्ज क्यू ए, अब आउटसाइड के लिए स्मॉल आर कहाँ से, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से सी का डिस्टेंस 3r प्लस, अब बी वाले की वजह से, तो बी वाले की वजह से सी का पोटेंशियल निकालना है, तो सी का डिस्टेंस, सी का पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, तो बी वाले की वजह से पॉइंट सी आउटसाइड, आउटसाइड फॉर्मूला ये, ठीक है। ये लिखेंगे के चार्ज ऑफ बी और सेंटर से सी का डिस्टेंस, स्मॉल आर सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस 3r। चलो बच गया सी, सी वाले की वजह से पॉइंट सी कहाँ, ऑन द सरफेस, कोई भी लगा लो। के, सी का चार्ज 4 ऑफ कैपिटल क्यू माइनस क्यू ए अपॉन सेंटर से सी का डिस्टेंस 3r। दोनों में एक ही अननोन क्यू ए, जिसे आपको सॉल्व करना है। समझ में आया मेथड, और ये मेथड बाकियों से डिफरेंट क्यों है वो भी समझ में आया।